अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट भारत के शहर न्यू दिल्ली में, जिसकी आबादी तकरीबन 21 मिलियन जिसकी आबादी है, न्यू दिल्ली में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं तो वो नापैद हो गए हैं। और अगर कोरोना वायरस के केसेस की बात करें तो भारत में आज की डेट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है कोरोना वायरस के केसेस में। दुनिया की सबसे बड़े केसेस आज एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 3 लाख से ज़ायद केसेस भारत में आज रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस से आगाह रह सकें। नाज़रीन, भारत की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हैं ये भारतीय हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि अब तक की दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं। और साथ में अगर अमवात की बात की जाए तो 2000 से ज़ायद अमवात आज के दिन में हुई हैं। नाज़रीन, अगर बात करें तो दिल्ली के बारे में, जिसकी 21 मिलियन आबादी है, इंडिया का बहुत बड़ा शहर है। आज वहाँ पर एनसीआर की जानिब से जो जितने भी मरीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, अवाम हैं, उनको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि हॉस्पिटल की तरफ ना आएँ। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हैं। जो मरीज़ हैं उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन नापैद हो चुकी है दिल्ली में इस वक्त। और अभी तक की जो इतलात है, हॉस्पिटल्स तमाम जो है उनमें नए आने वाले मरीज़ों को मना कर दिया गया है। नए आने वाले मरीज़ों को एडमिट नहीं किया जाता, जबकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से और जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं उनकी जानिब से उनको ये कहा गया है कि आप भी अपने तौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर रिज़र्व जो 80% जो रिज़र्व है वो कोविड पेशेंट्स के लिए रखें। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत में इतने बड़े केसेस और ये इतने ज़्यादा केसेस भारत में हुए क्यों, इसकी वजह क्या है। दूसरी तरफ से अगर बात करें तो भारत में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, उसके बावजूद इतने केसेस रिपोर्ट हुए। आज की अगर बात करें तो सड़कों पर हमें नज़र आए कि सड़कों पर लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है और सड़कों पर लोग इस वक्त अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह ख़त्म हो गई है। अब अगर बात करें दिल्ली से हटके अगर बात करें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र, क्योंकि भारत का वो शहर है, भारत का वो हिस्सा है जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, भारत के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है और यहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू भारत को आता है। तो अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र में इस टाइम तकरीबन 1.9 मिलियन केसेस एक्टिव केसेस हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं महाराष्ट्र में। जो नए केसेस हैं, जो भी एक्टिव केसेस चल रहे हैं वाकई भी, अगर ऑल ओवर हम इंडिया पूरे जो भारत की बात करें तो वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात की जाए चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, क्योंकि आज जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नापैद हुए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से हॉस्पिटल में लोगों को आने से मना कर दिया गया है और जो मरीज़ जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनका इलाज करना मुश्किल हो गया और बहुत बड़े पैमाने पर अमवात का ख़तरा है। बहुत बड़े पैमाने पर अगर ऑक्सीजन दस्तियाब ना हुई दिल्ली में तो बहुत बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। बात करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि हम लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो, हम लॉकडाउन के हामी नहीं हैं, लेकिन एक तरफ से जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हैं ये हमारे लिए एक मुअम्मा और दर्द सर बने हुए हैं कि हम एक तरफ से ये सोच रहे हैं कि आवाम को हम सफ़र ना करें। लॉकडाउन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट और जो दीगर मसाइल जो पैदा हो रहे हैं वो ना हो। हम लॉकडाउन के हक़ में नहीं है, लेकिन हमें मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा है कि हमें लॉकडाउन, क्योंकि अगर आज से 3-4 रोज़ कबल बात की जाए तो भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के मुताबिक जो मजहबी मुकामात हैं, मजहबी मुकामात खुले ज़रूर हैं, लेकिन विज़िटर्स के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद है। बिल्कुल किसी भी तरह की कोई जो विज़िटर्स हैं वो मजहबी मुकामात पर नहीं जा सकते। अगर बात की जाए जो शादी ब्याह और दीगर तकरीबात हैं, जो शादी की तकरीब है उसमें तकरीबन 50 लोगों के लिए उन्होंने अलाउ किया है कि 50 लोग इस लॉकडाउन के मुताबिक जो 50 लोग हैं वो शादी में शिरकत कर सकते हैं। और किसी की डेथ पे अगर जो रसूमात अदा की जाती हैं उन पे तकरीबन 20 लोग उन पे भी शामिल हो सकते हैं। 20 से ज़्यादा अफराद वहाँ पे शामिल नहीं हो सकते। बात करेंगे इंडिया में सिनेमाज़ के बारे में, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ा रेवेन्यू इंडिया को जनरेट कर रही है और साथ में बहुत ज़्यादा रश हमें देखने को मिलता है। इंडिया जो भारत में सिनेमा है उन पर, तो इस लॉकडाउन में जो सिनेमा है उन पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अब 1 मई तक जो जितने भी सिनेमाज
हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, जिम्स हैं, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से। अगर बात करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, तो ये जो लॉकडाउन लगा है इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। मुकम्मल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको मुकम्मल पाबंदी आयद है। बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि ट्रांसपोर्ट किस तरह की है, तो ट्रांसपोर्ट पर भी इस लॉकडाउन के मुताबिक 50% जो भी कोई भी गाड़ी है उसमें 50% पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है उस पर भी इजाज़त नहीं है। जबकि जो तालिब इल्म जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो भी एक ख़ास परमिशन से अपने एग्ज़ाम्स देने जा सकते हैं, अदरवाइज़ उनके लिए भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। अब जो बात करेंगे कि जो भारत में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस हैं इनकी वजह से आलमी दुनिया या बाकी दुनिया पर क्या असरात पड़ रहे हैं। अगर बात की जाए जॉन बोरिसन के बारे में, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका दौरा था, भारत में आना था उन्होंने 2 रोज़ कबल, उनका दौरा भी भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस की वजह से मनसूख कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी खबर है कि जॉन बोरिसन ने भारत आना था और कोरोना वायरस की वजह से उनका ये दौरा मनसूख हो चुका है। अगर बात की भारत की कुछ सेलिब्रिटीज़ के हवाले से बात करें तो हमने गुज़िश्ता दिनों में बहुत से लोगों की अमवात देखी कि जो बहुत ही नामी ग्रामी लोग जो शख्सियात थी उनकी वफ़ात हुई। अगर बात करें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह भी इस वक्त भारत के एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, वो भी कोविड से मुतासर हैं और उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन, जो ऑल ओवर जो वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हैं ये हर जगह, हर जितने भी मुल्क हैं इस पूरी दुनिया में, उनके लिए ये इकॉनमी के लिए ये दर्द सर बने हुए हैं। लेकिन जो भारत में बढ़ते हुए केसेस हैं, जैसे आज की डेट में अगर 3 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट में, तो ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है भारत में। एक तरह से भारत की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है और दूसरी तरफ से इतने ज़्यादा केसेस, और साथ में जो आज की जो तीसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है कि आज जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे वो दिल्ली से ख़त्म हो गए हैं। तो अब जो क्योंकि कोरोना दिल्ली काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन का जो शहर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस भी हैं, एक्टिव केसेस भी चल रहे हैं, अमवात भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुई हैं, गुज़श्ता दिनों में आज भी हुई हैं। अब ये एक बड़ा चैलेंज है भारत हुकूमत के लिए कि इसको ये कैसे टैकल करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जो कमी है दिल्ली में, अगर ये पूरी ना की गई या कि पूरी ना की जा सकी तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत में अमवात का ख़तरा है। नाज़रीन, ये थी कुछ आज की अहम डेवलपमेंट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आगाह रह सके। कमेंट्स की सूरत में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।